तो बहुत सारे स्विच करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि एक ही साइड आपको कॉन्फ़िगर करना है। आपको दोनों साइड ट्रंक नहीं कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है। इसलिए इसका यूज और होता है, एक्सेस बट भी एक ही साइड जनरली। करना है। हाँ। एक्सेस भी एक ही साइड करना है, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली हो एक्सेस जाएगा। तो रहता है, एक्सेस तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है। बट जनरली अच्छा ये अच्छा, ट्रंक करते नहीं करने हो, के आप लिए मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, क्योंकि उसमें रेंज कमांड वगैरह डाल के ठीक ऑटोमेटिक आप सिंगल कमांड सिंगल लाइन पे कर सकते हैं, बट उसका यूज ये है, मेन यूज। ठीक है। ठीक है। और आल्सो डीटीपी क्या करता है, बहुत सारी ट्रैफिक को अगर आपको मैं दिखाऊं, कोई भी एक लिंक कैप्चर कर लो। अ, इसको स्विच को भी एक दोनों स्विच को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। स्विच नंबर 1 हो गया, स्विच नंबर 2 हो गया। ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं इसको कैप्चर करना चाहूँ, अगर कैप्चर करता हूँ, ये एक ही इंटरफेस कर लो कैप्चर, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा जो मैनेजमेंट ट्रैफिक जाती हैं, सीडीपी, डीटीपी, या एवरी 30 सेकंड में आप देखोगे एक मैसेज जाएगा, डीटीपी बीटीपी सब मिला के ये वाला मैसेज। तो ये वाला मैसेज जो है वो डीटीपी के साथ में ही जाता है। ठीक है। डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, वर्जन, डोमेन और ट्रंक स्टेटस यहाँ पर आपको बता देगा, लेंथ, ट्रंक टाइप, लेंथ व्यू। नेगोशिएशन, ऑपरेटिंग एज ए ट्रंक पोर्ट टाइप आईएसएल, ट्रंक एडमिनिस्ट्रेटिव नेगोशिएशन, नेगोशिएटेड, दिस वन। ओके। सो जो ये डीटीपी का मैसेज है, ये सभी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के साथ जाता है। फॉर एग्जांपल सीडीपी हो गया, बीटीपी हो गया, एलएलडीपी आएगा, यूडीएलडी आएगा, पोर्ट चैनल आएगा, ये सब मैसेजेस जो है ना एक ही साथ जाते हैं। तो डीटीपी आल्सो क्या करता है कि एज ए मैनेजमेंट काम करता है। ठीक है। हर एक प्रोटोकॉल का अलग अलग मतलब हम लोग सब पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल सीडीपी आपने देखा था उस दिन, बीटीपी हम लोग पढ़ेंगे, सीडीपी और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पीएजीपी क्या होता है, एलएसीपी क्या होता है, यूडीएलडी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे, कि नहीं डिस्कस किया था। ये प्रोटेक्शन का पार्ट है, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हमने सॉफ्टवेयर फेलियर की बात कर लिया था, हार्डवेयर फेलियर की बात कर लिया था, केबल फेलियर की बात नहीं किया था ना। तो जब केबल फेल होगा तो यूडीएलडी एक अगर एक ट्रांसमिट केबल में क्या होता है, एक ट्रांसमिट एक रिसीविंग पोर्ट होता है, जनरली ये फाइबर में यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन में। तो वन साइड अगर फेल हो जाएगा तो डीटीपी उसको डिसेबल कर देगा, आई मीन एसटीपी उसको डिसेबल कर देगा। तो लूप होने का जो चांसेस होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये सब मैनेजमेंट जैसा भी सीडीपी काम करता है। तो सारे के सारे मैसेज एक ही साथ जाते हैं। ठीक है। अगर सीडीपी आप डिसेबल कर दोगे तो ये सब सारे मैसेजेस बंद हो जाते हैं। मैं दिखाऊंगा, वो भी आने वाले टाइम पे आने दो, वो सब भी बात होंगी अभी, एक एक करके चलते हैं। तो पहला अ, हम लोगों के हमने पढ़ा था कि जो डायनेमिक डिजायरेबल, डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक 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 ऑटो, और डायनेमिक ऑटो एंड डायनेमिक डिजायरेबल, ये सब जो हमने बातें किया था उसको चल के पहले देख लेते हैं कि क्या बनता है ये। ठीक है। तो पहला, डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल, आप अच्छे से भी लिख सकते हो। डायनेमिक डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक ऑटो लिख सकते हो, डायनेमिक ऑटो डायनेमिक डिजायरेबल लिख सकते हो, डायनेमिक डिजायरेबल डायनेमिक ऑटो लिख सकते हो, जैसे आपको लिखना हो आप लिख सकते हो अपने का नोटबुक में अपना नोट्स बनाने के चक्कर में। बट मैंने इसको लिखा है तो इसको चल के बात करते हैं। पहले सारे पोर्ट किस में रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला स्विच देखो, ये स्विच हमारे पास है। अगर इनेबल करें तो अगर चेक करें कि किस मोड पे है स्विच, स्विच का पोर्ट किस मोड में, फॉर एग्जांपल GI 0/0 की बात करते हैं। ठीक है। तो कैसे चेक करोगे उसके बारे में बात होगी। सो यहाँ पर सो इंटरफेस दिख रहा है ना, GI 0/0 स्विच पोर्ट, ये कमांड है।
ये आप चेक करोगे क्या चल रहा है उस पोर्ट के अंदर। ठीक है। तो इसमें आप सारा कुछ समझ सकते हो। नेम क्या है उस पोर्ट का, गिग इंटर इथरनेट पोर्ट है, उसका नंबर ये है। स्विच पोर्ट क्या है, इनेबल है कि डिसेबल है। कभी कभी नो स्विच पोर्ट बोल दोगे तो ये डिसेबल दिखेगा काइंड ऑफ। देखो, एक हमने बात किया था एडमिनिस्ट्रेटिव मोड की, राइट? एबल टू हियर मी, राइट? जी जी, आई कैन। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड की बात किया, देखो कौन सा मोड में है बाय डिफॉल्ट। डायनेमिक ऑटो। मींस डायनेमिक ऑटो एक साइड में है, अदर साइड भी डायनेमिक ऑटो है, तो एक्सेस कोड बनेगा। देखो ऑपरेशनल मोड क्या है, स्टैटिक एक्सेस यहाँ लिखा है बट एक्सेस विल बी फाइन। ठीक है। मींस ये एक्सेस पोर्ट बनेगा। एक्चुअली स्टैटिक एक्सेस नहीं होता है, इसको एक्सेस ही बोलना चाहिए। स्टैटिक एक्सेस तब तक नहीं होगा जब तक आप स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नहीं देते। एक कमांड होता है, हाउ यू विल मेक ए पोर्ट एज ए स्टैटिक एक्सेस। देखो ये सब लिखते, ये बताते, ये क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ यू विल मेक ए पोर्ट एज स्टैटिक स्टैटिक एक्सेस, ये सब इंटरव्यू में पूछते हैं। सो आंसर इज, आंसर क्या है, वी नीड टू गिव द कमांड। कमांड कौन सा कमांड दोगे, ये वाला, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये कमांड दोगे आप तो एक पोर्ट क्या हो जाएगा, अंडर द इंटरफेस। अंडर द इंटरफेस ये कमांड जैसे ही दोगे तो क्या बन जाएगा, पोर्ट स्टैटिक एक्सेस बन जाएगा। ठीक है। और इसी को कहते हैं हाउ यू कैन डिसेबल द डीटीपी ऑन एक्सेस पोर्ट। आप यही कमांड चलाओगे और डीटीपी उस पोर्ट से क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा काइंड ऑफ। ठीक है। हमारे पास ठीक। क्वेश्चन यही पूछता है कि हाउ यू विल डिसेबल ऑन द एक्सेस पोर्ट, हाउ यू विल डिसेबल डीटीपी। ये बाय डिफॉल्ट चलता ही, आई मीन बाय, नॉट बाय डिफॉल्ट बट एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड 100% कंपनी में हमने देखा है कि ये कमांड इनेबल ही रहती है, और हमने भी लैब में यही यूज करना है हमेशा। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, देन स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन वीलैन नंबर। दो कमांड चलाना पड़ता है एक्सेस पोर्ट बनाने के लिए। क्यों चलाते हैं ये वाला, नहीं चलाओगे फिर भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट डीटीपी डिसेबल नहीं होगा। तो जैसे ये कमांड चलाओगे उस पोर्ट को क्या बना देगा, स्टैटिक एक्सेस। और स्टैटिक एक्सेस बनाने के लिए और भी डिपेंडेंसीज है। अगर ये कमांड आप नहीं चलाते हो तो उस पोर्ट पे क्या, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल नहीं कर सकते। ठीक है। और राउटर में कैसे डिसेबल करोगे उसके बारे में बात होगी, आने दो टाइम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देख लिया कि कैसे पोर्ट सारे किस में रहते हैं, डायनेमिक ऑटो में। और डायनेमिक ऑटो क्या बनाता था, एक्सेस बनाता था, राइट? चलो, अब पहले काम करते हैं, राइट। कॉन्फ़िग जाते हैं, इंटरफेस GI 0/0, स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट ट्रंक, एक्सिस। नहीं ना ट्रंक, डायनेमिक डिजायरेबल, स्विच पोर्ट मोड है, मोड डायनेमिक डिजायरेबल। कमांड फिर से देख लेते हैं, इसमें जाओ, ये कमांड है, हाउ यू विल मेक ए पोर्ट एज ए डायनेमिक डिजायरेबल, ये कमांड है। हेलो। दूसरा क्वेश्चन जी जी, ऐसा मैं सुन रहा आएगा, हूँ। हाउ टू कॉन्फ़िगर डायनामिक डिजायरेबल। आप इसको यूज कर सकते हैं, ये वाला कमांड। ठीक है, क्लियर? जी। इसको करते ही पहले आपका मोड क्या था यहाँ पर, एक्सिस था वो।
डायनेमिक। हाँ, डायनेमिक एक्सेस था, दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया? ऊपर दिख रहा था ना, ऊपर नीचे करो, नीचे। हाँ, नहीं दिख रहा ऊपर है, चलो शायद फिर से स्ट्रीम देख होगा। लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा था डायनेमिक एक्सेस, अब पोर्ट कैसे दिख रहा है? डायनेमिक ट्रंक, यहाँ स्टैटिक एक्सेस दिख रहा था, अभी क्या दिख रहा है? ट्रंक। टंग बट दिख रहा है। अदर साइड हमने कुछ किया दूसरे स्विच में, इसका होस्ट नहीं, नेम कर देते हैं। नहीं किया। होस्ट नेम वन कर देते हैं इसे। स्विच नंबर 1 कर दें। ये जो स्विच का नाम है, यहाँ पर हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तक एक भी कमांड नहीं चला है, राइट? अब और यहाँ यहाँ पे पर इनेबल देखो, जाके सो कॉन्फ़िगरेशन में। इंटरफेस GI 0/0 स्विच पोर्ट, ये देखो, ये ऑटोमेटिक क्या बन गया? ट्रंक। ट्रंक बन गया ये। तो दूसरे ऑटोमेटिक। पोर्ट को ऑटोमेटिकली और करने देखो के लिए मोड बैट क्या का है, एक सॉल्यूशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है, डायनेमिक ऑटो है, बट बिहेव कैसे कर रहा है? हम्म, ट्रंक का। तो हमने क्या पढ़ा था, एक साइड डायनेमिक डिजायरेबल रहेगा, डायनेमिक डिजायरेबल एक साइड रहेगा, एक साइड डायनेमिक ऑटो रहेगा, तो क्या बनेगा हमेशा? ट्रंक बनेगा। ट्रंक बनेगा, ट्रंक और ट्रंक ट्रंक वेरीफाई बनेगा। कैसे करोगे यहाँ पर? सो इंटरफेस ट्रंक। तो ट्रंक, नहीं, अच्छा ठीक है। और आपने ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल पढ़ा, तो ये ट्रंकिंग आईएसएल को इनकैप्सुलेट कर रहा है। आईएसएल एंड डॉट वन क्यू हम्म, पढ़े थे ना? तो जब सिस्को रहेगा तो आईएसएल जी, करेगा, और अदर वेंडर रहेगा तो डॉट वन क्यू करेगा। तो ठीक है। डायनेमिक डिजायरेबल और डायनेमिक ऑटो क्या बनेगा? ट्रंक बनेगा। डायनेमिक ऑटो एंड डायनेमिक डिजायरेबल आप बोथ साइड मान लो, ट्रंक बनेगा, राइट? यही तो बात है। एक साइड डायनेमिक डिजायरेबल की, एक जी, साइड डायनेमिक ऑटो है। ये और ये सेम ही चीज है ना, जी, जी, डायनेमिक ऑटो, सॉरी, डायने ऊपर वाला डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिजायरेबल दोनों एक ही साथ है, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, बट बोथ आर सेम, राइट? एक साइड डायनेमिक डिजायरेबल ट्रू रहना फॉल्स चाहिए। है। हाँ, हाँ, तब ट्रू भी फॉल्स, ट्रंक है, फॉल्स ठीक है। ट्रू है तब भी ट्रंक है। मतलब मैं नहीं, समझने के लिए। नहीं, जो आप भी समझा वो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डीटी, आपको ठीक है। पता है, डायनेमिक डिजायरेबल बनो तो ट्रंक ही बनेगा, क्योंकि एक ही साइड करने के बाद अगर ट्रंक बन जा रहा है, दोनों साइड करोगे तो ट्रंक ही बनेगा। ये कंप्लीट हो गया, जी, राइट? अब इसके बाद एक बात करते हाँ, हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड हमने क्या देख लिया? डायनेमिक ऑटो देख लिया है, डायनेमिक जी। डिजायरेबल देख लिया है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टैटिक एक्सेस देख लेना है, और स्टैटिक ट्रंक। तो देखो, चलो स्टैटिक ट्रंक देख लेते हैं, और स्टैटिक एक्सेस देख लेते हैं। स्टैटिक एक्सेस कैसे बनाएगा? जैसे मैंने बताया था, इंटरफेस GI 0/0 पे जाके स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये जैसे ही ये कमांड एक्सेस, बताओगे, ये जो, उससे एक्सेस हाँ, हो जाएगा ये। राइट। और ये वाला कमांड निकाल देता हूँ पहले, जो डायनेमिक वाला किए थे हम लोगों ने। ये वाला कमांड निकाल देता हूँ। नो, सो इंटरफेस GI 0/0, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं। तो स्विच पोर्ट लगाना है आगे, तब अच्छा रिजल्ट दिखेगा। स्विच पोर्ट, तो देखो इंटरफेस स्विच बोर्ड। क्या हुआ, ये स्टैटिक एक्सेस हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या होना चाहिए यहाँ पर? स्टैटिक एक्सेस। स्विच पोर्ट मोड जैसे बोला, हम्म, अब ये मोड सही दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स कोई मोड जो है उसको हमने क्या बना दिया? स्टैटिक एक्सेस एक्सेस बना बना दिया। दिया, स्टैटिक स्टैटिक एक्सेस, एक्सेस। एक्सेस नहीं, स्टैटिक एक्सेस। ठीक है, जैसे ठीक है। मोड आपने इनेबल किया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, वो स्टैटिक क्या बन हम्म, गया? एक्सेस बन गया। और डायनेमिक ऑटो आपको पता ही है, स्टैटिक एक्सेस देख ही लिया, अब स्टैटिक ट्रंक बनाते हैं। इंटरफेस GI 0/0 नो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस को हटा देता हूँ, ठीक है। अब बनाता हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये कमांड लेगा नहीं बाय डिफॉल्ट, तो उसके पहले एक कमांड चलाना पड़ता है, इनकैप्सुलेशन स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू चला दो, या तो फिर आईएसएल चला दो। आपके पास दो ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन मेथड है, आप आईएसएल चलाओ या डॉट वन क्यू चलाओ। तो हम डॉट वन क्यू ओपन स्टैंडर्ड है, इसको चला देते हैं। अब स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करें, ट्रंक करेंगे,
ये क्या हो गया? डू शो हिस्ट्री लिख देता हूँ। तो अगर आपको ये चलाना है, कैसे आप ट्रंक कॉन्फ़िगर करोगे उसके बारे में बात करोगे। हाउ यू विल कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर स्टैटिक ट्रंक, राइट। आप ये कमांड यूज करोगे, ये कमांड आप यूज करोगे, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन टाइप का अगर कोई पूछेगा तो बता दे सकते हैं आप। बट जनरली ये सब क्वेश्चन तो कम पूछते हैं, बट ये पूछते हैं कैसे डिसेबल करोगे। तो एक साइड पे आपने देख लिया, एक्सेस पोर्ट पे कैसे डिसेबल करोगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नो। बना के, ठीक है। बट अगर राउटर हुआ या तो ट्रंक हुआ, उस पे कैसे डिसेबल करोगे उसके बारे में बात करेंगे। यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो अगर ट्रंक पोर्ट के अंदर में हूं मैं, देखो इफ लगा है मींस अंडर द इंटरफेस हूं। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट, पर ठीक है। स्विच पोर्ट नॉन निगोशिएट लिखना पड़ता है। ये कमांड जैसे ही चलाओगे, जो नेगोशिएशन होता है वो डिसेबल हो जाएगा, डीटीपी का मैसेज अब नहीं जाएगा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कैप्चर करके। इस इंटरफेस पे GI 0/0 पे अब डीटीपी के मैसेज नहीं जाएंगे। ये देख लो, अब डीटीपी के मैसेज जो एवरी 30 सेकंड जा रहे थे, अब वो जाने बंद हो जाएंगे। मीन्स जैसे ही आप स्टैटिक एक्सेस से स्टैटिक ट्रंक बनाओगे, तो डीटीपी के मैसेज बंद हो जाएंगे जाना। डीटीपी दिख रहा है इसमें? जी। डीटीपी दिख रहा है कहीं? इसमें सीडीपी दिख रहा है, डीटीपी डीटीपी नहीं, दिख डीटीपी रहा है, गया। ऊपर आ रहा है ये। पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है ना। डीटीपी बंद हो गया। हाँ, अब नहीं दिख रहा है। हाँ, जी। डीटीपी बंद हो गया और ये सब भी बंद। कहाँ ये डीटीपी कहाँ से आ रहा है? अच्छा, उधर साइड से आ रहा होगा, सामने वाले से। यहाँ से कोई मैसेज नहीं जा रहा इस स्विच से, डीटीपी वाले बीटीपी वाले कोई भी मैसेज नहीं जाएंगे। 0101 से, 01 से कोई मैसेज नहीं जाएगा। देखो, डीटीपी से कोई जी। मैसेज जो भी जितने भी गए हैं, यहाँ पर डीटीपी आपको नहीं दिखेगा। जितने भी मैसेज आपको देखोगे, ये 01 वाला जो स्विच भेज रहा है वो आपको डीटीपी मैसेज नहीं दिखाएगा। उधर से जो आ रहा है उसको दिखाएगा। ये वाला डीटीपी कहाँ है, आने दो फिर से। और इसमें एक और नहीं, उसको डिसेबल किया है। तो उधर साइड से जो आ रहा है उस पे दिखा रहा है, इस पे नहीं दिखाएगा। एक साइड से नहीं दिखाएगा, एक साइड से दिखाएगा। अगर आपको उधर साइड भी डिसेबल करना है, तो मैं सिंपली जाके वहां से डिसेबल कर दूं। यहाँ देखो ये दिखा है 02 वाला। एक और मैसेज आना चाहिए। अगर आपको डीटीपी पूरा कंप्लीट बंद करना है, तो मैं स्विच पे जाके, उस स्विच पे जाके, उस इंटरफेस पे जाके कॉन्फ़िग टी करूं। इंटरफेस GI 0/0, नो स्विच पोर्ट, सॉरी, स्विच पोर्ट नॉन निगोशिएट, डन। कॉन्फ्लिक्ट डायनेमिक पे आप क्या नहीं चला सकते, ये कमांड आप नहीं चला सकते डायनेमिक ऑटो पे। स्टैटिक ट्रंक होना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। क्लियर? ठीक है। ठीक है। जी जी। और एक चीज और बच गया है हमारे पास कि राउटर पे कैसे डिसेबल करेंगे। आपने ट्रंक पे देख लिया, एक्सेस पे देख लिया, अब राउटर पोर्ट पे कैसे डिसेबल करोगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारे FA 0/1 पे काम करना है। तो हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट डिसेबल रहता है, बट अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। कमांड ही देख लो, क्या ही पोर्ट को इनेबल डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। इंटरफेस कॉन्फ़िग में जाओ, इंटरफेस FA 0/0 पे जाओ। यहाँ पर स्विच पोर्ट नॉन नेगोशिएट, अरे यार, यस, एक कमांड चलता है। सर्विस डाउन, सोर्स स्टैंड बाय।
नो स्विच पोर्ट कमांड, नॉन। ओके, एन से कितने कमांड है ये देखना है। नो। ओके, उसके बाद नेगोशिएट करके, नहीं। स्विच पोर्ट करके, इस पे नहीं दिख रहा। ओके, एक मिनट देखता हूँ इंटरनेट पे कैसे दिखता है। हाउ टू डिसेबल डीटीपी ऑन द सिस्को राउटर। ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछता है। मुझे याद था, कमांड भूल गया लगता है। कोई बात नहीं। इस पे नहीं दिखेगा आई गेस। स्विच में दिख रहा है। डिसेबलिंग डीटीपी, डिसेबलिंग डायनेमिक, हाउ टू डिसेबल स्विच पोर्ट नॉन नेगोशिएट। वो तो हमने देख लिया ट्रंक पे। एक्सेस पे कॉन्फ़िगर एज एक्सेस पोर्ट, ओके हमने देख लिया। और ट्रंक पे हमें राउटर पे देखना है कैसे करना है। राउटर राउटर, यहाँ तो राउटर दिखा ही नहीं रहा है। स्विच पोर्ट नेगोशिएशन, स्विच पोर्ट नॉन नेगोशिएशन। स्विच पोर्ट नॉन नेगोशिएशन में कमांड चलना चाहिए। अब वो कहाँ गया, उसके बारे में देखना पड़ेगा। राउटर राउटर, नहीं दिख रहा है। इसको राउटर, इंटरनेट पे भी नहीं है। इंटरनेट पे तो बेसिक लेवल की चीजें मिलती हैं ज्यादा, एडवांस लेवल की चीजें तो ढूंढते रह जाते नहीं, एडवांस नहीं है। ये कहीं हमें रियल कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ये भी, इसमें भी सेम कमांड चलेगा, लेकिन चल नहीं रहा है। एक मिनट मैं देखता हूँ, कुछ अभी मीटिंग के बाद देखेंगे, उसको ढूंढेंगे। ठीक है। ये सब डिसेबल का था। और क्या बचा है डीटीपी में? आई थिंक वी आर गुड। इतना ही काफी है। चलो, स्टॉप करता रिकॉर्डिंग, उसको ढूंढते हैं।